तो क्या कुछ सूरत हाल है इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात, उसके बाद रिवायती मौरूसी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर क्या कुछ उथल पुथल देखने को मिला है ख़ास तौर पे, और कैंडिडेट्स का क्या कुछ इसमें रोल रहा, उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे ख़ास मेहमान अमित रैना जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद एजाज साहब चीफ स्पोक्स पर्सन हैं JK यूनाइटेड मूवमेंट के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जगदीप सिंह जी हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। आप तीनों हजरात का खैर मकदम करते हैं। जगदीप जी, आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। इलेक्शन कमीशन से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर वापस आएंगे स्टेट के ऊपर। जिस तरीके से इल्ज़ामात लगे कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली की या फिर सुनवाई नहीं हुई इलेक्शन कमीशन के अंदर, इसके ऊपर मैं आपकी राय जानने की कोशिश करूंगा। पहले आमिर जी, आपका शुक्रिया। देखिए, कुछ एक बातें तो निश्चित तौर पर सवालों की जद में है और हमेशा रहेंगी। चूंकि मरकज में कल तक रही मोदी सरकार ने हर चंद और हर मुमकिन कोशिश की कि किसी भी तरीके से अपने सियासी मफादों को हल किया जाए, चाहे उसके लिए कोई भी समझौता क्यों ना करना पड़े। सर्वप्रथम EVM को लेकर सवाल थे, उसमें सोर्स कोड से लेकर जहां तक EVM में 20 लाख मशीनों की गायब होने की बात थी, ये सवाल रहे। और फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया, वो भी एक बड़ी बात थी। मन मर्जी के इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए, ये भी एक सवाल था। जो इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया, किन कारणों के चलते दिया, वो भी सवाल था। बट अब जबकि ये चुनाव हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, तो अब इस पर मुझे लगता है बात करना बेमानी है। मुद्दे की बात यह है कि भाजपा अपना सियासी आधार जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में, तो तभी गवा चुकी थी जब उसने अपने उम्मीदवार नहीं दिए। और जम्मू में भले ही वो जीते हैं, लेकिन जीत का जो अंतर है, जो पिछले चुनाव में कई लाख था, उदाहरण के तौर पर 3,57,000 का अंतर था जम्मू की सीट पर, वो सिमट कर 90,000 पर आ पहुंचा। तो हम इस जनादेश का सम्मान करते हैं और पूरे आदर के साथ इस जनादेश को स्वीकार करते हुए कोशिश करेंगे कि जहां जहां कोई खामियां रह गई हैं उनको दुरुस्त किया जाए।